बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मई के बाद, याद कीजिए जब ईद का त्यौहार था, मुसलमान ईद मना रहे थे, तब इसराइल और हमास की बदतरीन लड़ाई शुरू हो गई। और मई के बाद अब ये पहला मौका है कि हमास और इसराइल के इस वक्त दोबारा बदतरीन लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हमास ने 2 रॉकेट मारे हैं इसराइल की जानिब, बकौल इसराइल के। अभी तक हमास ने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन इस सूरत हाल में इसराइल ने 10 के करीब इस वक्त करंट वो हमले कर चुके हैं। और आप हैरान होंगे जानकर इस बात को कि इनके आर्मी फाइटर जेट्स ने हमले किए, हेलीकॉप्टर्स ने किए, टैंक्स ने किए। और इन्होंने ब्लेम ये किया है कि गजा के अंदर जो इनके मिलिट्री पोस्ट थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। या वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग साइट थी, जहां पर आप जानते हैं कि हमास वाले वो पाइप्स लेते हैं और इवन के पानी वाले जो पाइप है, उन पाइपों को यूज करके उसके बाद वो अपनी टेक्नोलॉजी ऐड करके फिर उसको रॉकेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और पिछली दफा जब हमास ने रॉकेट मारे थे तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 14,000 के करीब रॉकेट्स हमारे पास हैं, और उन्होंने कहा था कि अभी 4,000 मारे हैं। और इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब भी इसराइल हमला करता है, इसराइल जानबूझकर ये कहता है कि हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया। इसकी आड़ के अंदर वो गजा के जो आम लोग हैं उनकी साइट्स पर हमला करता है, और हमला करने के बाद वो जगह जगह पर ऐसा बिल्डिंग्स गिराता, लोग वहां से छोड़कर चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक एरिया है जहां पर आपने हमला किया है, हमला करने के बाद उन बेचारों की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि बिल्डिंग गिरती है, एरिया तबाह होता है, वहाँ पर कारोबार ठप होता है, लोग वहाँ पर रहते नहीं, ऐसा वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब इस तरह उन्होंने पूरे इसराइल को एक्सपैंड किया है। अब इसराइली यहाँ पर उन्होंने हमला किया है और हमास की जानिब से अब अगले मुतवक्का हमले की तैयारी इस वक्त हो रही है। अब वो हमला करते हैं, जंग छेड़ते हैं, क्या सूरत हाल होती है। देखिए, महमूद अब्बास ने सिर्फ 2 दिन पहले पुतिन को फोन करके कहा कि मस्जिद अक्सा भी बचा ले और फलस्तीन बचा ले जो बाकी रह गया है, क्योंकि इसराइल हमले के लिए तैयार है। और उसके बाद वेस्ट बैंक में लड़ाई है। अब आप जानते हैं कि एक है गजा जो कि इसराइल इस पर हमला करता है, और एक है वेस्ट बैंक। ये 2 हिस्से हैं, बाकी सारा तो पूरे का पूरा फलस्तीन इसराइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर वो ऐसा ऐसा काम ये करते हैं कि गजा वाली साइड पर आप जानते हैं मस्जिद अक्सा है, और वहां पर ऐसा ऐसा उन्होंने लड़ाई लेकर आने। पिछली दफा जब हमास ने कहा था कि तुमने मस्जिद अक्सा को छेड़ा भी तो लड़ाई होगी। अब असल में हिजबुल्लाह उनको हथियार देती है, हिजबुल्लाह को ईरान देते, तो इस सूरत हाल में सुरंगों के जरिए इन तक पहुंचता है, और मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से कोई कंडेम नहीं किया जाता इसराइल को। अब देखिए, इसराइल आप अगर गौर करेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज आपको कश्मीर में भी नजर आती है। अब कश्मीर में क्या चीज आपको नजर आती? कश्मीर में जो आपको चीज नजर आती है वो इतनी अजीबो गरीब है कि वो बिल्कुल इसराइली मॉडल है। मारते वो मासूमों को है और कहते हैं हमने दहशतगर्द मार दिए, फलाना कर दिए, क्योंकि मॉडल तो उन्होंने इसराइली लिया है। अब यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है उसको आपने अच्छी तरह समझना है कि अगले कुछ अरसे के अंदर इसराइल पूरी तैयारी कर रहा है हमले की। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि इसराइल इस वक्त तैयारी कर रहा है, और मस्जिद अक्सा को वो चाहता है कि किसी तरह लड़ाई का एक साइड बना ले और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाए। असल में वो तलाश कर रहा है, आप कोई रास्ते निकाल रहे होते हैं कि फलाने को छेड़ें, कोई लड़ाई हो जाए, कोई मामला खराब हो जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल होती हुई नजर आ रही है। अगर हमास ने इस वक्त डिक्लेयर कर दिया कि हम फिर लड़ाई करने जा रहे हैं, तो आप सोच लें उसके बाद फिर ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। ऐसा भी नहीं होने वाला कि इसराइल इस दफा चुप बैठेगा। अगर लड़ाई शुरू होगी तो उनकी कोशिश होगी कि हम इसको खत्म करके ही सांस लें। अगर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक जगह पर लड़ाई हो रही है और आप उस सूरत हाल में शिकस्त खा जाते, पिछली दफा जब ये शिकस्त खाकर गए थे, बावजूद आपके देख लें इसराइल की क्या मिलिट्री पावर है, किस लेवल पर वो काम करता है। जब मिलिट्री पावर इनकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, हमास के पास क्या है? उनके पास पाइप होते हैं, उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, लेकिन वो जिस तरह भी होता है लड़ते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब इन्होंने तैयारी पूरी की हुई है। अगर यहाँ पर कोई रोल प्ले कर सकता है तो वह है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और चाइना।
अब यहाँ पर अगर वो आ जाते हैं मुसलमानों की मदद करने के लिए, क्योंकि सबसे करीब तरीन है शाम में ये लोग बैठे हुए, अब बशार अल असद तो आकर मदद नहीं कर सकता, यहाँ पर सिर्फ पुतिन मदद कर सकता है। और अगर पुतिन आ जाता है मदद करने के लिए मुसलमानों की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन वो जाहिर सी बात है वो हमास की मदद नहीं करेंगे, वो इसराइल को रोकेंगे कि तुम यहाँ से आगे ना बढ़ो। असल में इसराइल अब पिछले काफ़ी अरसे में इन्होंने करना था शाम के ऊपर कब्जा, लेकिन शाम पर कब्जा करने के चक्कर में बिल्कुल बशार अल असद की हुकूमत डिसमिस होने ही वाली थी कि पुतिन यहाँ पर आ गया, रशियन फोर्सेज आ गई और रशिया ने आकर उसकी हुकूमत बचाई। अब यहाँ पर आकर बैठे हुए रशियंस, ये जो पिछले काफ़ी सालों में आपको मस्जिद अक्सा का इनका प्लान डिले होता नजर आया है, इसकी वजह यही है कि रूस आकर सर पर बैठा है। देखिए और किस मुस्लिम कंट्री ने आकर, अब यहाँ से देख ले लड़ाई शुरू हुई है तो मिस्र ने कह दिया है कि आप दोनों काम डाउन हो जाएं, लड़ाई ना करें, फलाना ना करें। जॉर्डन वो कुछ नहीं कर सकता, लेबनान उनकी अपनी हालत बुरी है। तो इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि हमने हमला शाम पर करना है, और शाम पर हमले के साथ आप जानते हैं कि हालिया S-400 लगा हुआ था शाम के अंदर, इवन के रशिया का, और वो डिटेक्ट नहीं कर पाया इसराइली, जो इवन के निचली परवाज उन्होंने की थी इनके तैयारों ने। वो F-35 से आकर लड़ते हैं, मॉडिफाइड है, 360 डिग्री उनके एंगल पर कैमरा लगा हुआ है। पिछली दफा उन्होंने शिकस्त खाई है, वो कहते हैं अब हमने लड़ना है। अब आप देख लें कि इस दफा निफ्ताली बेनेट इस वक्त उनका वजीर आजम है। क्यों हटा दिया था उन्होंने पिछली दफा नेतन्याहू को? इसलिए हटाया था क्योंकि वो शिकस्त खा गया था। अब वो ये समझते हैं कि जो शख्स आए वो मनतकी अंजाम तक लेकर जाए, चाहे पूरी दुनिया अगर इसकी मुखालफत भी करे हमें परवाह नहीं है। सो इस सूरत हाल के अंदर हमास इस वक्त देख रहा है कि वहां पर कौन उनकी मदद करता है। देखिए ईरान के अलावा इस वक्त ओपनली कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ये पिछली दफा जो इसराइल ने कहा था कि मैं ईरान को मारूंगा, उसकी वजह क्या थी? उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वो कह रहे हैं कि अगर ईरान की डील हो जाती है अमेरिका से, इनको मिलेगा $150 अरब। ये वो पैसा लेंगे और उसके बाद वो हमास को बिल्डअप करेंगे, मजीद चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है कि चाइना उनके साथ मिल चुका है। अब आप सोचें कि ईरान को परवाह है क्या अमेरिका की? उसने S-300 लिया था, वो तो रशिया को कहेगा कि मुझे तुम एडवांस टेक्नोलॉजी दो। अभी उन्होंने सैटेलाइट छोड़ा अपना, वो कहेंगे मुझे ये दो, फलाना दो। अब उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं करी, वो तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट के अंदर उनको डाला हुआ है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसमें उन्होंने कतई इस सूरत हाल को नहीं देखना कि कौन उनके खिलाफ जाता है कौन नहीं। जाहिर सी बात है वो मदद करेंगे। इससे इसराइल चिढ़ता है कि अगर इनको पैसा मिल गया और चाइना और रशिया से टेक्नोलॉजी लेते हैं, ये तो जांट बन जाएंगे। और याद रखिएगा पूरे खित्ते के अंदर, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, अरब हो या ये वो, बहुत सारे मामला इस वक्त तय करें ईरान के साथ, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि ईरान से पाबंदियां हट जाएं। उसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर ईरान ने तो आकर तेल अपना इस तरह मार्केट में फेंकना है, मार्केट में $70 बैरल की कीमत हो तो वो तो आकर कह देंगे कि हम 50 में देने को तैयार है। अभी भी जो करंट मार्केट की इस वक्त कंडीशन है, यानी $75 बैरल पर, तो वो तकरीबन $30 से $35 बैरल का वो ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट में बेच रहे हैं, यानी आधी कीमत पर। तो अगर ऑफिशियली वो आकर पूरी दुनिया को कहते हैं जितना तेल लेना ले लो, मेरी कैपेसिटी है, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो तकरीबन 30 से 35% दुनिया का तेल दे सकते हैं एक वक्त के ऊपर। उसके बाद वो पूरी दुनिया को कहेंगे ठीक है जितना तेल उठाना है तुम उठा लो, ये तेल ले लो। तो इस सूरत हाल में वो आधी कीमत पर भी देने को तैयार हो जाएंगे। ये वो मामलात है जो इस वक्त खराब है। अगर हमास और इनके दरमियान मामलात खराब हुए तो इस दफा बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट होगा और उसमें की रोल अदा करेगा रशिया, और सारी दुनिया की नजरें रशिया पर होंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।